अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ रात गए एक और गवाही आ गई है। अब राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया है, पूरी तफसील बता दी है। जो आजम खान का बयान मंजरेआम पर आया, आखिर आजम खान 15 जून के बाद कहां गायब हो गया था, इतने दिन तक वो कहां था और क्या कर रहा था। अब राना सनाउल्लाह ने पूरी तफसील बता दी है कि आजम खान ने जो इमरान खान के खिलाफ अब बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसके पीछे क्या कुछ होता रहा था। आजम खान वो मरकजी मुलजिम है जो खत वाली कहानी थी, जो इमरान खान ने कौम को बेचने की कोशिश की थी और एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी फौज और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। अब वो बुरी तरह पिट चुका है। इमरान खान को बाकायदा शाह महमूद कुरैशी ने पहले ही इस खत के हवाले से बता दिया था। अब आजम खान के बाद शाह महमूद कुरैशी भी रडार पर आ गया है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी वो वाहिद शख्सियत है जिसके गिर्द शक के दायरे गहरे होते जा रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी दोस्तों वो शख्सियत है जिसने तहरीक इंसाफ को अब तक नहीं छोड़ा। बाकायदा परवेज खटक साहब बड़े जो है वो देरीना कारकुन थे, इमरान खान के साथ काफी अरसे से करीब थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जेल में अपना वक्त गुजारने के बावजूद भी अब भी इमरान खान के साथ हैं। और शाह महमूद कुरैशी ये जो खत वाली कहानी है, अमेरिका के खत वाली, एब्सोल्युटली नॉट वाली, क्या हम गुलाम हैं, ये सारी जो कहानियां बनाई गई थी उसमें शाह महमूद कुरैशी ने मरकजी किरदार अदा किया था। लिहाजा अब आजम खान ने जो अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी बड़ा वादा माफ गवाह बन सकता है इमरान खान के खिलाफ और बता सकता है कि बंद कमरों में ये जो पूरी साजिश रचाई गई थी, पूरी प्लानिंग की गई थी, इसके क्या मुहर्रिकात थे। अब जो शाह महमूद कुरैशी है उसको तहरीक इंसाफ में इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी समझता था। और इससे कबल आपको याद होगा एक खबर सामने आई थी कि जमान पार्क में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की तल्ख कलामी हो गई है। जब शाह महमूद कुरैशी जेल से रिहा हुए थे, वो जमान पार्क गए थे, जमान पार्क पे उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में खबर ये आई थी कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि कुछ वक्त के लिए इमरान खान पार्टी से अलग हो जाएं, वो अपने आप को अलग कर दें, पार्टी उनके हवाले कर दें ताकि पार्टी को बचाया जा सके। लेकिन इमरान खान की जिद ने तहरीक इंसाफ को तबाह कर दिया है। अब जो आजम खान है उनके हवाले से जो राना सनाउल्लाह है, वजीर दाखिला है, उन्होंने बड़ा दावा किया है, क्योंकि 15 जून को जब आजम खान लापता हो गया था तो उनके हवाले से एक FIR दर्ज करवाई गई थी इस्लामाबाद के कोसार थाने में। अब उनके जो घरवाले थे वो ये समझ रहे थे कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, लापता कर दिया गया है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि आजम खान अपनी मर्जी से गायब हो गए थे, रूपोश हो गए थे और इस दौरान वो बाकायदा उनको FIA के नोटिस मिल रहे थे। ये जो साइफर वाला मामला है उसकी जो FIA तहकीकात कर रहा है, इस हवाले से 5 से 6 नोटिस राना सनाउल्लाह के मुताबिक आजम खान को भिजवाए गए थे, लेकिन उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं करवाया था। इस दौरान 15 जून को वो लापता हुए और फिर उन्होंने फैसला यह किया कि जो कुछ होता रहा था इमरान खान के दौरे इख्तिदार में, और खास तौर पे ये जो मामला था जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है, 9 मई को जो फौजी तंसीबात पे हमले किए गए, उससे भी जो संगीन जुर्म है वो ये मामला था जो इमरान खान के लिए गले का फंदा बन सकता है। उसकी वजह यह है कि 9 मई के मामलात में जो इमरान खान है, बराह रास्त उसके हवाले से ना कोई ऑडियो है ना कोई वीडियो है, बस जो गवाह है, चाहे यास्मीन राशिद हो, महमूद रशीद हो, एजाज चौधरी हो या दीगर लोग हो, जो गवाहियां दे रहे हैं कि जमान पार्क में 9 मई की मनसूबाबंदी की गई थी, उनके बयानात हैं, उनकी गवाही है। लेकिन यहां जो साइफर वाला मामला है, इसमें बाकायदा बराह रास्त इमरान खान की ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी थी कि वो मंसूबा बना रहा था कि इस खत को अवाम को वर्गलाने के लिए और फौज के खिलाफ एक नैरेटिव बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। लिहाजा आजम खान ने जो FIA था उससे राब्ता किया, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, फिर मजिस्ट्रेट के सामने जाके, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और पूरी तफसील बताई कि किस तरह इस सारे मामले की मंसूबाबंदी की गई थी, प्लानिंग की गई थी। लिहाजा जो दूसरा शख्स है जो बड़ी गवाही दे सकता है आजम खान के बाद, वो शाह महमूद कुरैशी हो सकता है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी वो पहला शख्स था जिसने इस खत के आने के बाद 8 मार्च 2022 को जो इमरान खान
था उसको पहले ही बता दिया था इस खत के हवाले से, और उसके बाद ही यानी इस शाह महमूद कुरैशी के बताने के बाद ही इमरान खान ने मंसूबा बना लिया था, पूरी साजिश बना ली थी कि इसको किस तरह अपने हक में इस्तेमाल करना है। और इमरान खान को यह लगता था कि अमेरिका ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और उनको खेलने के लिए एक गेंद दे दी है जिसको वो खेलकर अपनी जो सियासत है उसको बचा सकते हैं, और उस वक्त जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो उसको नाकाम बना सकते हैं। और साथ साथ मंसूबा यह था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ पे दबाव डाला जाए कि वो मजबूर हो जाए कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी जिसने अदम एतमाद जमा करवाई थी वो उसको वापस लेने पर मजबूर कर दे। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट जनरल बाजवा और इमरान खान जो था उसकी बचत हो सके। लेकिन अब ये कहानी खुल गई है, इसके राज सामने आ गए हैं। अब राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया है कि इमरान खान की इस हवाले से गिरफ्तारी हो सकती है, और ये जो गिरफ्तारी होगी ये बड़ी संगीन होगी और बड़ी भयानक होगी, क्योंकि अब तक जो 9 मई के मामला थे उस हवाले से ये बात हो रही थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करके फौजी अदालतों में उसका ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला है ये इंतहाई संगीन है। एक तो इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, और फौजदारी कानून के तहत इस पर जो फौजी अदालतें हैं वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है, मिलिट्री कोर्ट्स में भी इसका ट्रायल किया जा सकता है, क्योंकि इस सारे नैरेटिव से जो कौमी सलामती थी उसको नुकसान पहुंचा था। बाकायदा इमरान खान ने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास बुलाकर उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। बाकायदा बनीगाला में इजलास बुलाए गए थे और वहां पर अपनी मर्जी के जो मिनट्स थे वो बनाए गए थे ताकि उनको सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सके, फिर उनकी काबीना से मंजूरी ली जा सके, और फिर वो जो सारा मामला 190 मिलियन पाउंड वाला हुआ था जिस तरह काबीना को इस्तेमाल किया गया था, यहां पर इस साइफर वाले मामले, अमरीकी खत वाले मामले और क्या हम गुलाम हैं एब्सोल्युटली नॉट वाले मामले में भी काबीना को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। अब इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी कब होगी। बहुत अरसे से ये गुफ्तगू हो रही है, आज इमरान खान गिरफ्तार होगा, कल इमरान खान गिरफ्तार होगा, लेकिन अब जो मुस्तक़ा ज़राए बता रहे हैं कि निगरान हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, और ये गिरफ्तारी सिर्फ एक केस में नहीं होगी, लातादाद केसेस हैं जिनकी लाइन लग चुकी है अब इमरान खान के खिलाफ। और इमरान खान अब अगर जेल जाएगा तो लंबे अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। ये जो साइफर वाला मामला है इसमें ठोस शवाहिद है, इस पर पक्की गिरफ्तारी हो सकती है। FIA ने बुला लिया है 25 जुलाई को इमरान खान को, वहां पर इमरान खान से जवाब तलब किया जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि इमरान खान वहां पर पेश ना हो क्योंकि उसे खदशा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान कोशिश करेगा दोबारा एक नैरेटिव बनाए, बयानियां बनाए और लोगों को दोबारा गुमराह किया जाए, लेकिन अब यह मामला चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरा जो मामला है वो फॉरेन फंडिंग का मामला है, उसमें भी ठोस शवाहिद मौजूद है। एक और जो मामला इमरान खान की इद्दत में शादी के हवाले से है, जो बुशरा बीबी के साथ निकाह किया था और गैर शरई तौर पे इद्दत के दौरान शादी करके निकाह करके और बनीगाला में इन दोनों ने यानी बुशरा बीबी और इमरान खान ने रिहाइश इख्तियार कर ली थी, तो ये केस भी इमरान खान के गले पड़ सकता है। और इमरान खान की जो बेटी का केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उस हवाले से भी बड़ा फैसला आ सकता है। तो आने वाले दिन इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। जिस तरह तहरीक इंसाफ के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ का शराजा बिखर चुका है, इमरान खान की जो सियासी बका है अब मुश्किल नजर आ रही है। इमरान खान की जो अगली सियासत है यानी इलेक्शन की सियासत है वो न होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इमरान खान के पास इतने उम्मीदवार भी नहीं होंगे कि वो अगले इंतखाबात में जो तहरीक इंसाफ है उसके लिए उन उम्मीदवारों को टिकट जारी कर सके, उनको इंतखाब में उतार सके। तो अब देखना है कि दो पार्टियां, जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी बना ली, कई तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाकर जहांगीर तरीन से मिल गए हैं, परवेज खटक ने अपनी पार्टी बना ली है, कई रहनुमा जाकर उनसे जाके मिल गए हैं। अब क्या शाह महमूद कुरैशी भी एक नई पार्टी बनाते हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर जो बचे खुशे लोग हैं जो तब्दीली की आस लगाए बैठे हैं वो जाकर शाह महमूद कुरैशी के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी के गिर्द भी घेरा तंग होगा, उन पर भी दबाव आएगा, क्योंकि ये जो साइफर वाला मामला है ये जान छोड़ने वाला नहीं है। जो आजम खान था वो अपने घर लौट आया है, वो जो कोसार थाने में FIR दर्ज करवाई गई थी गुमशुदा होने की, नामालूम अफराद उनको लेकर गए थे, वो उस हवाले से उस FIR को भी अब ख़त्म करवाया जा चुका है। बाकायदा आजम खान अपने घर वालों के साथ मौजूद है, उनके वकला का कहना है अभी आजम खान वो जो बयान जारी किया गया है उस हवाले से गुफ्तगू नहीं करेंगे, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आजम खान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो तमाम तफसील
तफसील जो पौने 4 साल के दौर में वजीर आजम हाउस में होता रहा था, उस सारे मामले से आजम खान पर्दा उठाए। लेकिन यह बात बहुत अहम है कि आजम खान इस सारे खेल में, ये जो सारी साजिश रचाई गई थी, मरकजी किरदार था, बाकायदा वो एक डायरेक्टर था, वो पूरी हिदायत देता रहा था। इमरान खान जो भी स्क्रिप्ट लिखता रहा था या स्क्रिप्ट सोचता रहा था, उस पर जो अमल दरामद करता रहा था, वो आजम खान था। लिहाजा आजम खान को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, उसका भी ट्रायल किया जाएगा, उसको भी कटहरे में लाया जाएगा और उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब देखना है शाह महमूद कुरैशी क्या हिकमत अमली अपनाता है। जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।